हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया 2022 का जो पेपर था क्लास 9 एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसका सोल्यूशन देने जा रहा हूं। इससे पहले 2023 का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया है कि 31 से पहले, क्योंकि 31 को आपका एग्ज़ाम है, 31 मार्च को, तो इससे पहले पहले 2023 का जैसे कि बोला तो अपलोड कर चुका है, और 2022 का आज अपलोड कर दूंगा, और बाकी 2021 का भी अपलोड करने का कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग देख के रिवाइज़ कर लें। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड पूछता है जामिया, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आता है, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। और अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो 2020 एंड 2019 वाला भी पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा। और इन सब पेपर को कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। टेलीग्राम चैनल पर आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम नहीं चलाने आता है, आपके एक मोबाइल में टेलीग्राम नहीं है, आप चाहते हो कि व्हाट्सअप पर ही मैं ये सब प्रोवाइड करा दूँ, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक ग्रुप बना के इसमें अपलोड कर दूंगा। चैनल तो हालांकि ऑलरेडी है, लेकिन चैनल पर पीडीएफ शेयर नहीं किया जा सकता, तो ग्रुप बना के मैं वहाँ शेयर कर दूंगा। आइए मैथ के सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये मैथ का पोर्शन है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका साइंस और फिर एसएसटी मिल जाएगा। तो इसमें देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डी रामानुजम नंबर। तो हार्डी रामानुजम नंबर क्या था? तो जब रामानुजम बाहर गए थे यूके, तो उन्हें उनसे मिलने के लिए हार्डी आए थे। तो हार्डी वहाँ के मैथमेटिशियन तो आए थे मिलने के लिए। तो इन्हीं में वार्तालाप होने लगा कि आप जिस गाड़ी से आए उस गाड़ी का नंबर क्या है, उस कार का नंबर क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो हार्डी थे, हार्डी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बोला कि बहुत ही बोरिंग सा नंबर था 1729, 1729। तो इस बात को सुनते ही, मतलब 1729 को सुनते ही, क्योंकि जो रामानुजम थे उनका माइंड बहुत ही शार्प था, बहुत ज़्यादा शार्प था नंबर को लेकर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नंबर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, आपको पता नहीं इस नंबर के बारे में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। अगर आप टू डिजिट का सब टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लीजिए और उसका क्यूब कीजिए, और फिर उसके बाद क्या कीजिए, उसमें 1 डिजिट का क्यूब का ऐड कर दीजिए। 1 डिजिट का नंबर लीजिए, उसका क्यूब कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो सबसे छोटा नंबर मिलेगा वो आपका 1729 है। तो इन्होंने करके भी दिखाया कि देखिए 12 का क्यूब कीजिए आप, 12 का जब क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1728 आ जाएगा, और 1 का क्यूब कीजिए तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 1729 मिल जाएगा। इन्होंने तो एक एक एग्जाम्पल ले दिया था। फिर दूसरा बोला था कि 9 का क्यूब कीजिए और प्लस 10 का क्यूब कीजिए, तो भी कितना मिलेगा, 1729 ही मिलेगा, 1729 ही मिलेगा। तो इसी को बोला गया, क्योंकि ये जो वार्तालाप है हार्डी और रामानुजम के बीच में हुआ था, इसलिए इसको हार्डी रामानुजम नंबर बोला गया। आइए सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि द एक्सपेंशन ऑफ ए रेस 3 इज। तो ए क्यूब का एक्सपेंशन पूछ रहा है, इसको ए क्यूब पढ़ा जाता है या फिर ए रेस 3 आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए जब ए के पावर एन है, ए के पावर एन का मतलब होता है कि ए का मल्टीप्लाई एन टाइम, ए का मल्टीप्लाई एन टाइम, डैश 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 एन टाइम, ठीक है, एन टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वैसे ए के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई 3 टाइम, तो ए इंटू ए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जल्द, इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो 625 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 डिजिट में पॉसिबल कौन सा नंबर आ सकता है। तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, और हमें पता है कि 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करते तो ही हमारे पास क्या मिलता है, यूनिट प्लेस पर 5 मिलता है। अदरवाइज और किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, आपको 5 नहीं मिलने वाला। मतलब जिसके यूनिट प्लेस पर 5 होगा उसी का स्क्वायर क्या इतना आएगा, उसके स्क्वायर के लास्ट में 5 आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। या फिर आप इजीली क्या कर सकते हैं, 625 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 625 का जब स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो आ जाएगा 25। अब देखिए इसके यूनिट प्लेस पर कितना है, 5, तो इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बोला कि अ मैप इज गिवन विद अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। What is the actual distance between the two places in kilometer if the distance in the map is 2.5 सेंटीमीटर। तो कोई मैप है, एक मैप को बनाया गया है जिसमें एक प्लेस ए है, दूसरा प्लेस बी है। इस प्लेस के बीच जो मैप में डिस्टेंस गिवन है वह 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, और एक आपको एक स्केल गिवन है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर।
1000 किलोमीटर, तो बताना है तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा इन किलोमीटर। तो देखिए हमें दिया है 2 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। तो 2.5 किसके बराबर हो जाएगा, 2.5 बराबर हो जाएगा एक्स के। अभी हमें वैल्यू नहीं पता तो हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको कट कीजिए तो देखिए 1.25 टाइम में कट जाएगा, 2 1 जा 2, 1.25 जा 1.25 जा 2.5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 1250। तो कितना इसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि आउट ऑफ 32 स्टूडेंट 8 आर absent, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट आर प्रेजेंट। तो मतलब कि 32 में से 8 स्टूडेंट absent थे, तो कितने परसेंट स्टूडेंट प्रेजेंट थे, कितने परसेंट में पूछा है। तो कभी कभी absent का भी पूछ देगा, कभी कभी क्या पूछेगा कितने परसेंट absent है। तो देखिए absent का पहले हम निकाल देते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंट का भी बता देते हैं। अगर absent पूछेगा तो क्या करना है, कितने absent है, 8 absent है। टोटल बंदे कितने हैं, टोटल आपके 32 है, तो 32 मल्टीप्लाई भी कितना कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो ये कितने टाइम में कट हो जाए, 8 1 जा 8, 8 4 जा 4 टाइम में कट जाएगा। फिर उसके बाद 4 1 जा 4, 4 25 जा, मतलब 25% बच्चे तो absent है, 25% बच्चे absent है। तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा, प्रेजेंट 100 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। इसका मतलब 75% बच्चे प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एक तो ये तरीका है निकालने का। दूसरा क्या है, देखिए जब 8 बच्चे absent है 32 में से, तो प्रेजेंट कितने हैं, तो 32 माइनस 8 कर लीजिए, 32 माइनस का 8 कर लीजिए, अपॉन में कितना करना है आपको 32 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ कितना आ जाएगा 24/32 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 75%। यहाँ से भी 75% ईजिली आ जाएगा, आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। करा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फार्मूला बेस इंटू हाइट। तो इसमें कौन सा फार्मूला है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट किसका फार्मूला होता है, कि आधार इंटू ऊंचाई, किसका फार्मूला है। तो देखिए हमें पता है कि एक पैलोग्राम का फार्मूला है। एरिया पैलोग्राम जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो आप बेस का मल्टीप्लाई इसके हाइट से करते हो तो टोटल एरिया निकल जाता है। अब देखिए हमने एक पैलोग्राम ले लिया, ए सपोज दैट ए पैलोग्राम है, सपोज क्या करना है, पैलोग्राम है ही, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें, दो भागों में डिवाइड कर दे, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। अब ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब दो ट्रायंगल, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो क्या मिल जाएगा, बी इंटू एच हम लिख देते हैं, बेस इंटू हाइट। तो क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ 1 हो जाएगा, तो बी इंटू एच। तो देखो दो ट्रायंगल मिलके क्या बन गया, एक पैलोग्राम बन गया यहाँ से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया पैलोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। करा कि द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज। तो देखिए 1/2 का रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल पूछे तो उसको 1/, में ले जाइए, सीधे 1/, में ले जाइए। अब किसका नंबर पूछ रहा है, 1/x का, तो 1/1/x। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, मतलब हर का हर अंश होता है, हर का हर अंश होता है। तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है इसमें। तो देखो सॉल्व करने के लिए सिंपल है, या तो आप यहाँ पर इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए। देखिए लेफ्ट इज इक्वल टू राइट किसके बराबर हो रहा है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट किसके बराबर हो रहा है, वहाँ से आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। देखिए हमने 2 रखा, जैसे मुझे तो देखते ही मालूम चल गया कि 2 रखने पर आंसर मिल जाएगा, 2 रखने पर आंसर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सीधा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है, देखिए ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड रखते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साइड रखते हैं। तो 2/3 x इज इक्वल टू 7/3 माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 7 - 3/3, एलसीएम 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 4/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2, यहाँ से आंसर हो जाएगा। या फिर किसी को काटने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे पर डायरेक्ट कट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू निकालना है। हमारे पास इधर था 4/3, हमने 4/3 लिखा और मल्टीप्लाई बाई, देखिए a डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, a न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए 2 1 जा 2,
टू टू जा 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कट गया। तो आंसर कितना आ गया 2। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीगन इन कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है, तो देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन हमारे पास उस पॉलीगन को हम बोलते हैं जिसमें जो क्या लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को जो हम दो लाइन सेगमेंट को जब हम ड्रा करो तो इन साइड नहीं जाना चाहिए, इन साइड नहीं जाना चाहिए। देखिए इसमें देखिए जैसे ए इन साइड चला गया, ए इन साइड चला गया, सेंटर से करीब आ गया, और ये वाला सेंटर से दूर, ए वाला सेंटर से दूर, ए वाला सेंटर से दूर, सेंटर से दूर, एक करीब आ गया, इसलिए कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉनकेव हो जाएगा। इसमें देखिए ए जो लाइन सेगमेंट है और ए लाइन सेगमेंट देखिए इन साइड आ रहा है, इन साइड आ रहा है, इसलिए ए भी नहीं होगा। और इसमें देखिए ए लाइन सेगमेंट सब आउट साइड जा रहा है, यहाँ से ए लाइन सेगमेंट आउट जा रहा है, यहाँ से ए लाइन सेगमेंट आउट जा रहा है, यहाँ से ए लाइन सेगमेंट आउट जा रहा है, तो ये आपका कॉन्वेक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, एक कॉन्वेक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए इन साइड आ रहा है, इन साइड, जहाँ भी इन साइड की बात करेगा, जहाँ भी इन साइड की बात हो रही है वो हमारे पास कॉनकेव हो जाएगा, बाकी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो ऐसा कॉन्वेक्स, वैसे भी आप लोगों ने एनसीईआरटी में डायरेक्ट इसका फिगर दिखा होगा कि डायरेक्ट कॉन्वेक्स, जब भी कॉन्वेक्स पॉलीगन का एग्जांपल देता है तो मतलब ये फिगर बहुत कॉमन फिगर है, तो आप इसको भी देख के टिक कर सकते थे डायरेक्ट। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। करा द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर। तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, तो एक पैरेललोग्राम आप बना लीजिए, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही तो एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, फिर देखिए क्या मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए ए एंगल और ए एंगल क्या होते हैं, और ये आपको बताने हैं, क्योंकि ये दोनों, ए इसके अपोजिट हो जाएगा और ये इसके अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कार्ड आर मार्क विद द नंबर 1 to 25। तो मतलब 1 से लेकर 25 तक कार्ड पर मार्क कर दिया गया, और उसमें कह रहा है आर प्लेस इन द बॉक्स एंड द मिक्स थ्रोली वन कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। देखिए 1 से लेकर 25 तक नंबर लिखा हुआ है, 1 से लेकर 25 तक, और उसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है। तो पूछ रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड है वो इवन हो। तो देखिए जब आप स्टार्ट करेंगे 1 से लिखना, तो 1 से लेके 25, पहला वाला भी ऑड आएगा, लास्ट वाला भी ऑड आएगा। तो सबसे दोनों केस में ऑड आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसके बाद जस्ट इवन नंबर आएगा और इसके जस्ट पहले इवन नंबर आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके पहले जितना जो इवन नंबर आ रहा है उसमें डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 24 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, 25 है, 25 में 2 बार ऑड आ रहा है, तो इसका मतलब एक माइनस कर देना है, तो 24 आ जाएगा, 24/2, इसका मतलब 12 ऑड होगा और 12 इवन होगा। लेकिन 2 बार ऑड आ रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा, +1 कर देंगे तो 13 ऑड हो जाएगा और 12 इवन हो जाएगा। या तो अगर ऐसे आपको निकालना, ऐसे निकाल लीजिए, या तो सिंपल से आप क्या करिए, ज़्यादा कन्फ्यूज मत क्रिएट कीजिए, 1 2 3 4 करके आप 25 तक लिख लीजिए। तो इस केस में आप पाएंगे कि आपके पास 12 इवन नंबर है, और हमें निकालना क्या है, इवन कार्ड निकालना है। तो हमारे पास होता है फेवरेबल अपॉन पॉसिबल, हमारे फेवर में क्या है, हमें चाहिए 12 इवन, हमें इवन चाहिए और 12 इवन है, और टोटल कार्ड कितने, 25, टोटल कार्ड है 25। देखिए कटेगा नहीं, तो 12/25 इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते 37 की तरफ। करा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ऐसा ट्रिपलेट होता है जिसमें जो बड़ा नंबर होता है उसका स्क्वायर दो छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, दो छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो देखिए एक काम करते हैं हम, देखिए ये तो हमारे पास पता है कि 6 8 और 10 होगा, हमें ये पता, अगर जिसको मतलब जो पढ़ा होगा, जिसको याद होगा सीधे टिक कर देगा। अगर आपको याद नहीं है तो सबसे छोटा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसको याद कर लीजिए कि ये होता है 3 4 एंड 5 होता है। 3 4 5 आपको याद रखना है कि 3 4 5 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 8 और 10 मिल जाएगा। इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 2 किया, तो हमें ए नंबर मिल गया। अब मल्टीप्लाई बाई 3 कीजिए तो कितना मिल जाएगा, 9 12 और 15, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ऐसे भी कभी कभी पूछ देता है। या फिर आप सिंपल से क्या कीजिए, मान लेते हैं कि जो नंबर गिवन है सबसे छोटा नंबर है, वो दोनों नंबर छोटा है, तो 36 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा और 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो आ जाएगा 100। अब 100 का रूट निकाल लीजिए, तो 100 का रूट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखो एक्स की वैल्यू 10 आ गई, ऐसे भी 10 आ गई,
ठीक है। बाकी और इसका स्क्वायर कीजिए, कभी भी आपको 8 नहीं मिलेगा। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कीजिए, फिर भी 8 नहीं मिलने वाला है। इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर कीजिए तो कभी भी 11 के स्क्वायर के बराबर मतलब 121 नहीं आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देते करा कि अ क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज। तो ऑड नंबर का क्यूब कितना होगा, तो नहीं समझ में आया, सीधे छोटा से छोटा ऑड नंबर ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने 1 लिया, 1 का क्यूब किया तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। अब 1 का क्यूब 1 आ गया, इसका मतलब ऑड नंबर है, 1 भी ऑड नंबर है, इसका क्यूब भी ऑड नंबर है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमने 1 की जगह हमने 3 ले लिया, तो 3 का क्यूब कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 आ जाएगा। और 27 भी क्या है, एक ऑड नंबर है। तो यहाँ से भी आप इजीली बता सकते हो कि ऑड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसमें देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, एक क्वेश्चन रिपीटेड है 2023 में भी आया था, 23 में भी आया था और 22 में भी आपको दिखाई दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमें पता है कि दो नेचुरल नंबर अगर हम लेंगे, दो नेचुरल नंबर लेंगे, अगर उसका स्क्वायर किया तो हमेशा क्या मिलेगा, वो ग्रेटर देन किससे मिलेगा, उसके मतलब उसके नंबर से ग्रेटर देन हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला है, पहला ऑप्शन आपको क्लियर उतना दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एन क्यूब इज ग्रेटर देन एन स्क्वायर, एन क्यूब इज ग्रेटर देन एन स्क्वायर। और सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि एन क्यूब इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन दिया है कि एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन क्यूब। फोर्थ ऑप्शन दिया है कि मे बी, इसी ऑप्शन को मे बी लिख दिया, मतलब इसमें मे बी मतलब हो पॉसिबल है कि ग्रेटर हो या फिर छोटा भी हो सकता है, मतलब कुछ कुछ केस में ग्रेटर होगा, कुछ कुछ केस में लेसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कभी पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब क्या करिए, सीधे एन की कोई सा एक वैल्यू लीजिए 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 लेंगे तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, 1 लेंगे तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, इसलिए 1 को छोड़कर अब 2 ले लीजिए। अब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, अगर हमने n इज इक्वल टू 2 ले लिया तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमें पता है कि 8 इज ग्रेटर देन 4, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि ऑन सेलिंग अ फैन फॉर रुपीज़ 180, 810 रुपये कोई फ़ैन बेचा जा रहा है, तो राहुल गेन 8% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर 810 रुपये का कोई सेलिंग फ़ैन बेचा जा रहा है तो 8% का गेन हो रहा है। फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, तो बोला कि अगर 8% का उसे प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का खरीदा था, ये कितने का खरीदा था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक आपका शॉर्टकट है, तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप अडॉप्ट कर लीजिएगा। डायरेक्ट मेथड क्या है कि इसका जो मतलब मेन मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रॉपर मेथड, तो इसमें क्या है कि मान लेते कि जो परचेज किया एक्स रुपीज़ का परचेज किया, एक मिनट, मान लेते कि उसने एक्स रुपीज़ का परचेज किया। अब देखिए एक्स में एक्स का 8% इसे हो रहा है, एक्स का 8%, तो कितने में मिला उसे 8, मतलब कितने बेचा 810 में बेचा है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब x की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगा, तो सबसे पहला काम है कि इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 100x अब प्लस का 8x इज इक्वल टू 810 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो 108x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 100। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 750 मिल जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा 750 मिल जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब शॉर्टकट मेथड क्या है कि एक ही बार फॉर्मूला रखे और आंसर आ जाए, एक ही बार फॉर्मूला रखे और आंसर आ जाए, वो कौन सा मेथड है। तो देखिए अगर प्रॉफिट पूछे तो उस केस में आपको क्या रखना है, 100 अपॉन 100 प्लस जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ में आप गेन लिख देते हैं कि यहाँ पर कितना गेन हुआ, गेन फिर मल्टीप्लाई बाई एसपी, सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ से आपको प्रॉफिट निकल जाएगा कि मतलब सीपी निकल जाएगा, यहाँ से आपको सीपी मालूम चल जाएगा, सीपी इज इक्वल टू कितना था, यहाँ से सीपी। और अगर लॉस हो रहा है तो उस केस में कितना हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस का लॉस,
लॉस कितने कितने का लॉस हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई एस पी, यहाँ भी एस पी होगा। बस देखिए जब लॉस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और लॉस लिखेंगे, जब प्रॉफिट होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो इसी क्वेश्चन को सेम इसी पर अप्लाई कीजिए, तो सी पी कितना हो जाएगा, सी पी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस 8, तो 108 हो जाएगा, 108। अब मल्टीप्लाई बाई कितना हमारे पास है, सी पी सॉरी एस पी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 110। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन मतलब यहाँ पर देखिए सेम आ गया, एक मिनट कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखिए सेम आ गया, 108 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 108 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो 750 आ जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पर डायरेक्ट आप सीपी निकाल सकते हो, और ये आपका प्रॉपर मेथड है। प्रॉपर मेथड कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो यहाँ पर है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹15,000 फॉर 2 ईयर इज 96। व्हाट इज़ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट परसेंट पर इनम। तो मतलब एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, कितने परसेंट इंटरेस्ट लिया जा रहा है कि दोनों का डिफरेंस 96 आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दिया है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर आपका है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर कितना हो जाएगा, टी माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस का पी हो जाएगा, या फिर हमने पी कॉमन ले लिया, पी बाहर ले लिया, तो इसको लिख सकते हैं 1, पी बाहर ले लिया। ये हमारे पास क्या है, सी आई का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारे पास पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमारे पास यहाँ 15,000 है, और इसका कितना होता है, हमें पता है कि पी आर टी बाई 100 होता है, पी आर टी बाई 100, और इसको डिफरेंस बोला था इसलिए माइनस लगा दिया, और इज इक्वल टू कितना लिख दिया, 96 हमने लिख दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 96, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था। अब देखो यहाँ सब जगह, यहाँ भी पी सब जगह कॉमन है, हमने पी को बाहर ले लिया। अब पी की वैल्यू कितना आ गई, पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1500 000 वैल्यू गिवन है। ठीक है, 15,000 यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। अब बाकी सबकी वैल्यू जो आपको दिख रही है सबको रख दीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 10 प्लस आर, तो 100 प्लस आर, और टी कितना टाइम 2 ईयर दिया, तो पावर 2 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, अपॉन में 100 यहाँ से आ जाएगा, अपॉन में 100 यहाँ से आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा, 2 ईयर के लिए तो आर की वैल्यू 2 रख दीजिए, सॉरी 2 ईयर के लिए तो टी की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 2R बाई 100 यहाँ से हो जाएगा, बाई 100 यहाँ से हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए स्क्वायर था, हमने 100 को बाहर निकाल दिया। जब 100 को बाहर निकाल दिया तो 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 100 को बाहर निकाला तो 10,000 में तब्दील हो जाएगा। अब इसका फिर से यहाँ एलसीएम अगर एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पर देखिए 100 है, यहाँ पर 10,000 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10,000 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10,000, फिर यहाँ होगा 15,000, तो यहाँ पर 100 प्लस आर का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,000 और माइनस का 200 आर यहाँ से आ जाएगा, 200 आर यहाँ से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व किया जाएगा 30 से 30 कट जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, तो 2/3 आ गया। ठीक है, यहाँ से 2/3 आ गया। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, इसका स्क्वायर ओपन करिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे आइटम कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। इसका स्क्वायर ओपन कीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस का आर स्क्वायर, अब माइनस का कितना, प्लस का कितना हो जाएगा 200 आर, और बाकी माइनस का यहाँ पर 10,000 था, हमने 10,000 लिख दिया। अब माइनस का कितना आया था यहाँ पर 200 आर, ये न्यूमरेटर में पूरा जितना आइटम आना था आ गया, और बाकी ये जो हमने 3/2 था उसको हमने पल्ली साइड भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, उस साइड ट्रांसफ़र कर दिया। तो उधर हमारे पास कितना था 96 था। अब मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर तो नोमिनेटर में चला जाएगा, और 3 नोमिनेटर तो डिनोमिनेटर में चला आएगा। यहाँ से देखिए 1000 से कट जाएगा, 2R से कैंसिल आउट हो जाएगा ईजिली यहाँ से। अब बाकी इसको काट लीजिए, देखिए कितना बच रहा है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल, अब इसे कट कीजिए तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 64 आ गया। आर स्क्वायर की वैल्यू 64, इसका मतलब आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 8%।
8% आ जाएगा। आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8% आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 8% आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई प्लस वन विच आर नॉट कांस्टेंट। तो देखिए इसमें x और y कांस्टेंट नहीं है, x और y कांस्टेंट नहीं है, वन क्या है, वन कांस्टेंट है और x और y वेरिएबल है। तो यहाँ पर पूछ रहा है विच आर नॉट कांस्टेंट, इसमें से कौन सा कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट कौन सा नहीं है, x और y कांस्टेंट नहीं है। तो बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, क्योंकि x और y क्या हमारे पास होते हैं, कांस्टेंट, जिसे हम चर बोलते हैं। और एक मिनट, हाँ, कौन, एक मिनट, इसमें विच आर नॉट कांस्टेंट, हाँ ठीक है। देखिए लेकिन इसमें चर देना चाहिए कि जो चर नहीं है, अचर नहीं, विच आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है, अचर नहीं है, इसमें से कौन सा कांस्टेंट नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा व्हाट मस्ट बी एडेड इतना टू गेट इतना, इसमें हम कितना ऐड कर दे कि इतना मिल जाए, इसमें हम कितना ऐड कर दे कि इतना मिल जाए। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। मान लीजिए इसमें हमने ए जोड़ दिया, हमने 3x प्लस वाई में हमने ए जोड़ दिया, प्लस का कैपिटल ए लिख दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना, हमने ए जोड़ दिया। तो हमें कितना मिला, गेट कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 3y हो जाएगा। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए इज इक्वल टू देखिए 2x प्लस का 3y एज इट इज़। बाकी ए जनाब उधर जाएंगे माइनस का 3x हो जाएंगे और ए इधर जाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो देखिए 2x माइनस का 3x, तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, और 3y माइनस का y प्लस का 2y बच जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस का 2y जहाँ है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। इसमें देखिए बोला कि द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट 1/4 क्या बोला कि 1/4 ऑफ अ नंबर, हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा, तो हमने x मान लिया। x का 1/4, किसी का 1/4 करने का मतलब है कि 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1/4 आ जाएगा। -4 इज गिव -4 गिव्स 4, तो -4 कर दिया। गिव्स मतलब इक्वल टू कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। तो कितना हो जाएगा, x/4 -4 इज इक्वल टू 4, या तो इस अंदाज में ऑप्शन गिवन होगा। तो देखिए x/4 -4 इज इक्वल टू 4, तो x/4 -4 इज इक्वल टू 4। सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अदरवाइज कभी कभी क्या करता है, इसको सॉल्व कर देता है। तो x - 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 32। कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन दे देता है, तो आपको ऐसे भी अगर दे दिया जाए तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सको। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में देख कर है कि द वर्टिकल कट ऑफ ब्रिक विथ सो इन द क्रॉस सेक्शन इज, तो जो वर्टिकल हम कट करेंगे, तो अगर देखिए दो कभी कभी हॉरिजॉन्टल पूछ देता है, कभी कभी वर्टिकल पूछ देता है। तो देखिए ये हमारे पास एक ब्रिक्स हो गया, मान लीजिए मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं, मान लीजिए कि ब्रिक्स है, ठीक है। अब इसे कह रहा है वर्टिकल कट करने के लिए, वर्टिकल कट करने के लिए बोला है, तो वर्टिकल कट कीजिए आप। तो यहाँ से इसको कट कीजिए तो आपको क्या दिखाई देगा, ये तो इसका क्रॉस सेक्शन आपको एक रेक्टेंगल के शेप में दिखाई देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, इसका आयत के रूप में दिखाई देगा। अभी अगला करें कि द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज, एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कभी वर्टेक्स पूछ लेता है, कभी ट्रायंगल, आप प्रिज्म के बारे में पढ़ के जाइएगा, कितने फेसेस होते हैं, कितने इसके वर्टिसेस होते हैं, ये आता है। टोटल फेस कितना होता है, रेक्टेंगुलर फेस, तो देखिए रेक्टेंगुलर 3 फेस होता है, रेक्टेंगुलर आपका 3 फेस होता है इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है 47 बोला है कि 2 डाइस आर प्लेस साइड बाय साइड विथ 3 + 4, व्हाट इज़ द टोटल ऑन द फेस अपोजिट टू द गिवन नंबर। तो देखिए जो डाइस होता है, हम एक आइडियल डाइस की बात करें तो आइडियल साइड डाइस जो होता है उसके एक साइड और दूसरे साइड नंबर का सम 7 के बराबर आता है। सपोज इधर 2 है तो इधर 5 होगा, तो सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इधर 4 है तो इधर कितना होगा, 3 होगा।
तो इनका भी सम 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ए फेस गिवन है, इस फेस का सम पूछा है, तो कितना हो जाएगा 5 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 8, 5 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 8, तो इसका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मतलब अगर एक डाइस हम बनाना चाहें, एक चलिए एक डाइस बना के आपको दिखा देते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। हालांकि कुछ लोगों ने देख लिया होगा। चलिए, ये डाइस हो गया। अब एक डाइस इसी को सिमिलर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी का सिमिलर हम बना देते हैं, तो कॉपी और इसी को पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। चलिए, ये सिमिलर हो गया डाइस। एक मिनट, चलिए मानते कि इसका टॉप प्लेस है, बॉटम है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है। ठीक है, अगर टॉप पर यहाँ पर 2 है तो बॉटम में कितना होगा, यहाँ पर 5 होना पड़ेगा इसे, क्योंकि 2 + 5 = 7 हो जाएगा। अगर मान लेते कि इसके लेफ्ट में मान लेते 3 है, तो यहाँ कितना होना पड़ेगा इसे, इसके राइट में 4 होना पड़ेगा, 3 और 4। और ये मान लेते कि फ्रंट है, ये हमारे पास फ्रंट है, फ्रंट पे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 है तो यहाँ पर इसके फ्रंट पे कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, बैक पर 6 होना चाहिए, तो इनका सम हमेशा 7 आना चाहिए। तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो यहाँ से क्या करना, 2 के अपोजिट में 5 हो जाएगा और 4 के अपोजिट में 3 हो जाएगा, इनका सम निकाल दीजिए तो 8 आ जाएगा, तो 8 ए इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल आर इन रेशियो 2:3, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज। तो देखिए सर्कमफेरेंस कितना होता है, एक का मान लेते हैं C1, दूसरा का मान लेते हैं C2, C1:C2 हमें गिवन कितना है 2:3 का, तो इनके द रेशियो ऑफ देयर एरिया मतलब A1:A2 पूछा है कि A1:A2 कितना होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले दोनों का रेडियस हम निकाल लेते हैं जिससे कि हमारे लिए आसानी हो जाए। पहले का सर्कमफेरेंस मान लेते हैं 2πr1 है, अपन दूसरे का हम मान लेते हैं कि 2πr2 मान लेते हैं, और एक किसके बराबर दिया है 2:3, मतलब 2/3 के बराबर गिवन है। देखिए 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब R1/R2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 यहाँ से आ गया। अब हमें क्या निकालना है, A1/A2 निकालना है, तो A1/A2 कितना हो जाएगा, A1/A2 हमें पता है कि एरिया ऑफ क्या सर्कल कितना होता है, पाई आर, पहले वाले का R1² हो जाएगा, सेकेंड वाले का पाई R2² हो जाएगा। ठीक है, R2² हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब R1/R2 का R1² अपॉन R2² है, तो R1/R2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पर इजीली। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर = 4/9, तो 4:9 इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:9 का। हाई, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 में क्या बोला है कि द ब्रेथ ऑफ रूम इज ट्वाइस इट्स लेंथ इज इट्स हाइट एंड हाफ इट्स लेंथ, द वॉल्यूम ऑफ रूम इज 512 dm क्यूब, इट डायमेंशन आर। तो इसका डायमेंशन बताना है कितना होगा, डायमीटर क्यूब दिया हुआ है तो इसका डायमेंशन बताना है कि इसका डायमेंशन कितना होगा। अब भाई इस केस में सबसे पहले आप देखिए इसमें सबसे आसान कहाँ होगा इक्वेशन बनाने में, तो हाइट में बनाना आसान है, क्योंकि हाइट का रिलेशन देखिए यहाँ पर ब्रेथ से गिवन है और ब्रेथ का रिलेशन यहाँ पर लेंथ से गिवन है। तो अगर अभी के लिए हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, अभी के लिए इसको x, इसको y और इसको अगर z ले लिया जाए, इसको x y z अगर ले लिया जाए तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो मान लेते कि हाइट क्या बोला इसने, हाइट बोला ट्वाइस, ब्रेथ ऑफ द रूम इज़ ट्वाइस, तो ब्रेथ ट्वाइस है किसके, हाइट का, तो जो x की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, x की वैल्यू 2y हो जाएगा। ठीक है, और एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, तो और लेंथ का हाफ है ब्रेथ, इसका मतलब जो हमारे पास z की वैल्यू है z = 2 टाइम ऑफ 2y हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ 2y, या फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 1/2 इसके ब्रेथ के बराबर है, 1/2 x के बराबर है। यही ना बोला है कि हाफ ऑफ इट्स लेंथ, हाफ इसका लेंथ हाफ किसके बराबर है, इसके ब्रेथ के बराबर है, इसके ब्रेथ के बराबर है, तो z की वैल्यू कितना हो जाएगा, z = 2 टाइम ऑफ x हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 × 4 हो जाएगा, 4y हो जाएगा। अब देखिए सभी जो डेटा है सभी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, और आपको पता है कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, L × B × H होता है, तो L की वैल्यू 4y हो जाएगा, इंटू B की वैल्यू कितना है आपका 2y हो जाएगा, और इंटू
एच की वैल्यू कितना है, वाई हमने एज्यूम किया है, लेट किया है, और इसकी वैल्यू 512 के बराबर गिवन है, 512 के बराबर गिवन है, तो 512 हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको कट आउट कर लीजिए, जो कट आउट हो रहा है उससे कट आउट आप कर लीजिए, फिर देखिए कितना बच रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वाई क्यूब इज इक्वल टू 8 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 512/8 आ जाएगा, 512/8। अब इसको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं कितना आता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा, फिर उसके बाद हाँ 8 6 8 4 जाए, 64 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, 64 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमें पता है 64 क्या है, 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, y की वैल्यू 4, मतलब इसका हाइट जो है, h की वैल्यू, हाइट अगर हम h की बात करें, हाइट कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ 2y है इसलिए 8 हो जाएगा, और लेंथ कितना 4y है इसलिए 8 3 का 24 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर 4y है, 4y है तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, मतलब इसका L कितना हो जाएगा 16। अब क्योंकि हम जब भी डेटा लिखते हैं LBH लिखते हैं, तो 16 8 और 4 देखिए कहाँ पर एक गिवन है, 16 8 4 कहाँ गिवन है, तो आंसर हो जाएगा। तो इसका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नहीं समझ में आया करें तो सिंपल एक XYZ में ले लीजिए, क्योंकि अभी आप एक साथ बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हमने एक को ब्रेथ को X ले लिया, हाइट को Y ले लिया, लेंथ को हमने Z ले लिया, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम दिया था कि ब्रेथ जो है वो डबल है किसके, इसके हाइट से, तो हमने ब्रेथ को डबल कर दिया। देखिए इसके हाइट से यहाँ पर हमने क्या किया, इसके हाइट से डबल कर दिया ब्रेथ को। ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि जो इसका ब्रेथ है हाफ है किसके, इसके लेंथ का हाफ है, इसके लेंथ का हाफ है। तो लेंथ को हमने हाफ किया और ब्रेथ के बराबर रख दिया। ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया, सॉल्व करके हमने इसको भी वाई में कन्वर्ट कर लिया। और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, LBH होता है, LBH होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, LBH की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और हमारे पास यहाँ से वाई की वैल्यू 4 आ गई। जैसी वाई की वैल्यू आई हमने बी की वैल्यू निकाल लिया और हमने एल की वैल्यू निकाल लिया। हाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में क्या है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना है। तो सॉरी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना है। तो अब देखिए इसमें जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जो हमारे पास जो होल नंबर होता है, होल नंबर जो होल डेटा होता है, उसमें एक ही प्लेस को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं, हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं। तो देखिए पहले कितने अगर हम इसको 5.2 लिख दिया तो कितने जीरो इसके पीछे हैं, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद ही 8 हो जाएगा। तो 10⁸ हो जाएगा, 10⁸ ये हो जाएगा। तो 5.2 इंटू 10⁸ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बी इज़ द 5.2 इंटू 10⁸ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं 51 की तरफ। 51 में क्या बोला है, अच्छा 51 थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, ये 6 के पावर -1 है, -8 के पावर -1 है, इसकी वैल्यू पूछा है। और शायद पावर फिर से -1 है, शायद यहाँ भी पावर -1 ही है। ठीक है, क्योंकि 1 का तो तुक बनता नहीं, इसलिए -1 ही गिवन होगा यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू पूछा है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/6 -1/8 के पावर -1। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 8 का, जिसको एलसीएम पता है डायरेक्ट बता देगा, नहीं पता तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, 6 और 8 हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, और फिर 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4। अब देखिए ए ना तो 2 से कटेगा पहला वाला, ना तो 3 से कटेगा, तो डायरेक्ट हम इसको 4 से कट कर लेते हैं, डायरेक्ट हम इसे 4 से कट कर लेते हैं, तो 3 और 1 आ जाएगा, फिर 3 से कट कर लीजिए तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 3 का 24, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितने टाइम में जा रहा है, 4 टाइम में, ए कितने टाइम में जा रहा है, 3 टाइम में जा रहा है, पावर कितना है, -1 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/24, रेज कितना हो जाएगा -1। अब रेज इसको हटाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा, 24 के पावर 1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 24 आ जाएगा। तो डी फॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24। डी फॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन 24 इसका हो जाएगा। अब ये इसको देखिए शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करते हैं। इन अ होटल बोला हूँ, इन अ हॉस्टल 50 गर्ल्स देयर आर फूड प्रोवाइडेड प्रोविज़न फॉर 40 डे, मतलब 50 लड़कियों के लिए जो खाना का इंतज़ाम किया गया है, 40 दिन के लिए इंतज़ाम किया गया है, उसमें से 30 लड़की और आ गई। तो कह रहा है कि ये खाना कितने दिन तक चलेगा। तो देखिए अभी खाना टोटल कितने दिन तक चलेगा, 50 गर्ल्स हैं तो हमने 50 लिखा, 50 × 40 दिन तक चल रहा है,
अब इज इक्वल टू, अब देखिए 50 में 30 और आ गई, तो अब टोटल कितने हो गए लड़कियां, 80 लड़कियां हो गई। 80 इंटू कितने दिन चलेगा ये हमें नहीं पता, तो हमने एक्स मान लिया। कितने दिन चलेगा ये हमें नहीं पता, तो हमने इसको एक्स मान लिया। अब इसी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 50 इंटू 40 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू एक्स। तो देखो 41 जा 40, 42 जा 2 1 जा 2, 2 25 जा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 25 डेज। तो इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी फॉर चेन्नई इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। मतलब 25 दिन तक लड़कियों खाना खाएंगी, 80 लड़कियां 25 दिन तक खाना खाएंगी। वही सेम क्वांटिटी जब हम 50 लड़कियों को दे रहे हैं, तो 40 दिन चल रहा है, उसमें 30 लड़कियां और ऐड कर दिया जाए, तो मतलब 80 लड़कियों के लिए कितना और दिन चलेगा, और 25 डेज चलेगा। आई नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर निकालना है। तो देखिए इसका फैक्टर निकालने के लिए इसमें से देखिए कुछ कॉमन नहीं मिला ना यहाँ से, या फिर इसको एक साथ लेना पड़ेगा। इसको एक साथ लीजिए और इसको एक साथ लीजिए, वहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स और वाई है और यहाँ पर वाई है, ठीक है। तो हम इसको एक्स वाई प्लस का पी वाई हो जाएगा और माइनस का पी क्यू और माइनस का पी एक्स हो जाएगा। अब पहले में से क्या कॉमन मिल रहा है, पहले में से y कॉमन मिल रहा है, तो इसको x प्लस पी हो जाएगा। और सेकेंड ब्रैकेट में हमें x प्लस पी चाहिए, x प्लस पी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम पी एक्स लिख लेते हैं, इसको हमें q लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, एक मिनट यहाँ पर क्यू आई है, वही करे गड़बड़ क्यों आ रहा है, यहाँ पर क्यू आई है तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। अब इसमें दोनों में देखिए पी कॉमन मिला है, यहाँ से माइनस का पी कॉमन ले लीजिए, माइनस का जब पी कॉमन लेंगे तो आपको एक्स प्लस यहाँ पे क्यू मिल जाएगा, एक्स प्लस क्यू मिल जाएगा। देखिए दोनों को ब्रैकेट में सेम आ गया, इसका मतलब एक्स प्लस क्यू और y माइनस पी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो देखिए कैसा x प्लस क्यू कहाँ मिल रहा है और y माइनस पी, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, आप फैक्टर कर सकते हो। दूसरा ये देखिए कहाँ कहाँ नेगेटिव आ रहा है, एक नेगेटिव इसके पास आ रहा है, दूसरा नेगेटिव इसके पास आ रहा है। तो इसका मतलब या तो p पॉजिटिव होगा, q नेगेटिव होगा, या तो a पॉजिटिव a नेगेटिव होगा, या तो a नेगेटिव और a पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी केस में अब क्योंकि यहाँ पर x आया है और यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर x आया नेगेटिव है, तो इसका मतलब p नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, p नेगेटिव। अब देखिए p नेगेटिव किस ऑप्शन में गिवन है, तो देखिए यहाँ पर p पॉजिटिव गिवन है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर p नेगेटिव दिया तो इसको हम अभी टिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर p पॉजिटिव दिया तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दिस दिया, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, b ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए दो जगह हमारे पास x आ रहा है, दो जगह p आ रहा है, मतलब पी की यहाँ नेगेटिव आ रहा है। अगर हम नेगेटिव की बात करें, एक तो हमारे पास इस टर्म में नेगेटिव आ रहा है, एक इस टर्म में नेगेटिव आ रहा है, और दोनों टर्म में कॉमन कौन सा है, कॉमन पी है, पी कॉमन है, पी की वजह से नेगेटिव आ रहा है। तो देख लीजिए क्वेश्चन में कहाँ पर पी नेगेटिव है, सॉरी ऑप्शन में कहाँ पर पी नेगेटिव है, डायरेक्ट इससे आंसर हो जाएगा, आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, शायद इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। इसमें कह रहा है द पॉइंट -4, -3 मीन्स, तो ये दिया -4 और -3 मीन्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितना है, -4 है, एंड y की वैल्यू कितना है, -3 है। तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -3 कहाँ की वैल्यू, वही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 आपका गेम से क्वेश्चन से है। तो AB मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू BBB गिवन है, BBB गिवन है। तो कह रहा है कि यहाँ पर ए और बी की वैल्यू क्या होगा, ए और बी की वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या करना है, रैंडम 1 बाई 1 रख के आपको सॉल्व कर लेनी है, रैंडम 1 बाई 1 ए की जगह बी की, क्योंकि आप यहाँ पर दिमाग लगाने से अच्छा है कि जो ऑप्शन गिवन है, क्योंकि यहाँ देखिए आपके पास सोल्यूशन तो करना नहीं है, तो जो ऑप्शन गिवन है उसी को रख के देख लीजिए, 1 बाई 1 रख के देख लीजिए। तो सपोज दैट ए की जगह पर हमने 7 रखा, बी की जगह पर हमने 4 रखा, अब मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 चौका 24, 4 2 42 और 2 44 हो जाएगा, तो वो 44। देखिए आ गया, यहाँ बी था, बी यहाँ है, और सब जगह देखिए बी है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। वैसे आप हिडन ट्रायल मेथड से इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शायद लास्ट, हाँ, आउट ऑफ दिस विच एबल टू कंट्रोल फायर। तो देखिए यहाँ से केमिस्ट्री साइंस से स्टार्ट हो गया, यहाँ साइंस से स्टार्ट हो गया। तो इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो में मैथ्स का रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका, नेक्स्ट वीडियो में साइंस
साइंस एंड मैथ दोनों हो जाएगा, साइंस प्लस एसएसटी दोनों का मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। और प्लीज़ अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार लाइक और सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो इतना तो एफर्ट आप लोग डाल ही सकते हो कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो, या फिर उस ऐसे ग्रुप में शेयर कर सकते हो जहाँ पर आप जुड़े हुए हो, जिससे कि उन कहते हैं कर भला तो हो भला, आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। ठीक है, तो दूसरे तक भी बेनिफिट पहुंचाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें पूछ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।